शोबिज में उरूज हासिल करने वाली अदाकाराएं कभी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो इस शोहरत और ग्लैमर की आदी हो जाती हैं। वो चाहती हैं कि जहां से उनका गुजर हो हमेशा लोगों का जमे गफीर उनके गिर्द जमा हो जाए, लोगों की कतारें लग जाएं और रोड ब्लॉक हो जाएं। लेकिन जब इन अदाकाराओं पर सवाल आता है तो मजबूरन उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना पड़ती है, क्योंकि वक्त ने जो चीज उन्हें अता की होती है वैसे ही छीन लेता है। लेकिन फिल्मी तारीख में एक अदाकारा ऐसी भी है जिसके गिर्द सवाल भटक भी ना सका, बल्कि उसने दीन की खातिर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और सच्ची तौबा करके अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। और ये नाम मारूफ अदाकारा सुनीता खान का है। सुनीता खान 2 दहाइयों तक मकबूल तरीन फिल्मी अदाकारा रही। खासतौर पर उन्हें पश्तो फिल्मों की क्वीन कहा जाता है। सुनीता खान वो अदाकारा हैं जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टाइटल रोल कर रखे हैं। अमूमी तौर पर टाइटल रोल मर्दों के हिस्से में आते हैं, मगर सुनीता खान भी घुड़सवारी, बाइक राइडिंग और एक्शन सीन्स में किसी से कम नहीं थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा टाइटल रोल करने का एजाज भी रखती हैं। सुनीता खान की जिंदगी बड़ी ही सबक आमोज है। वो ऐसी अदाकारा थी जो अपने ग्लैमर से जानी जाती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि वो शॉर्ट ड्रेसेस और फिगर दिखाकर हिट हुई हैं और उनकी फिल्मों में कामयाबी की वजह भी यही नुमाइश है। लेकिन वही सुनीता खान फिल्मों की तरह तौबा में भी सब पर बाजी ले गई, क्योंकि उन पर ऐसी रहमत हुई कि उन्होंने करियर के ऐन उरूज पर शोबिस को खैरबाद कह दिया और हमेशा के लिए अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के रास्ते पर गुजारने का अहद किया। और अब वही अदाकारा जो कभी शॉर्ट ड्रेसेस पहना करती और नुमाइश करती पर्दे को अपना जेवर बना चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद किस तरह बेसरो सामानी के आलम में उन्होंने जिंदगी गुजारी, जब सभी उनसे मुंह फेर गए वो यकायक गुमनामियों में चली गईं। ये सबक आमोज कहानी काबिल तस्करा है। सुनीता खान 6 सितंबर 1970 को लाहौर में पैदा हुई। आप एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई थी। आपके वालिद खालिद भट्टी एक फोटोग्राफर थे। बावजूद इसके कि सुनीता खान को वसाइल की कमी थी, मगर उनकी तालीम और तरबियत में कोई कमी न आई थी। उन्होंने तालीम हासिल की और इसके साथ साथ काम करके अपने घर वालों का बोझ भी हल्का करने की कोशिश की। सुनीता खान फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उनकी फैमिली में इस बात को बहुत बुरा समझा जाता था। सुनीता खान एक सहाफी बनना चाहती थी। वो रोजनामा मशरिक में काम कर रही थी कि इसी दौरान उनकी मुलाकात मारूफ फिल्मसाज जफर शबाब से हुई। दरअसल आप उनका इंटरव्यू करने गई थी और उनकी मसरूफियत की वजह से आपको 2-3 मरतबा जाना पड़ा। सुनीता खान जफर शबाब का इंटरव्यू करने गई थी, लेकिन वो आपकी मासूमियत और हुस्न से बेहद मुतासिर हुए, यहाँ तक कि आपको फिल्म की पेशकश कर दी। पहले तो सुनीता खान ने इनकार किया, लेकिन फिर बाद में राजी हो गयी। सुनीता खान को जफर शबाब ने अपनी फिल्म तेरे घर के सामने में जावेद शेख और शबनम की बेटी का किरदार दिया। इस फिल्म के साथ सुनीता खान का बड़ा ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। फिल्म में रंगीला भी कास्ट का हिस्सा थे। शूटिंग के दौरान रंगीला ने सुनीता खान के मुंह पर जुगत की और सुनीता खान को ये अच्छा नहीं लगा और वो इस पर रोने लगी। जफर शबाब और दीगर लोगों ने सुनीता खान को चुप करवाया, लेकिन वो इस रोल को निभाने पर राजी न हुई और आखिरकार ये रोल किसी और को दे दिया गया। सुनीता खान 2 सालों बाद बाकायदा तौर पर फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनी। 1986 के साल उनकी 3 फिल्में लिवाने खान, जंगल और कुर्बानी रिलीज हुई और उन्हें पहले साल ही से शोहरत मिल गई। सुनीता खान की फिल्म लिवाने खान में फन अदाकारी को बहुत सराहा गया। इस फिल्म में उन्होंने यंग टू ओल्ड रोल किया था, हालांकि उस वक्त उनकी उम्र महज 16 साल थी। फिल्म लिवाने खान में उनकी अदाकारी पर उन्हें 9 अवार्ड मिले थे। इसके अलावा फिल्म जंगल ने पिछले 10 सालों में कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और यूं सुनीता खान पश्तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अनमोल हीरा साबित हुई। लिहाजा उनके लिए पश्तो फिल्मों की लाइनें लग गईं। लेकिन सुनीता खान उर्दू और पंजाबी फिल्मों की ख्वाहिशमंद थी। पहले तो वो पश्तो फिल्मों में मजीद काम करने से इनकार करती रही, लेकिन बाद में उन्होंने पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की हामी भर ली। सुनीता खान को फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ दीगर बहुत सारे मसाइल का सामना रहा, वहीं उन्हें घर वालों की मुखालफत भी देखना पड़ी। जब सुनीता खान फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी तो उनके घर वाले उनसे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हो गए। ना ही उनसे कोई बात करता और ना ही किसी किस्म का रिश्ता रखा गया। लिहाजा उन्हें अपनी फैमिली से बेदखल कर दिया गया था। लेकिन सुनीता खान ने इन मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी जद्दोजहद जारी रखी। अपने पहले ही साल में 3 सुपरहिट फिल्मों के बाद सुनीता खान पश्तो फिल्म साजों की अव्वलीन तरजीह बन गई थी और उन्होंने यकायक दर्जनों फिल्में साइन कर ली। सुनीता खान मजमूई तौर पर पश्तो फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती रही, लेकिन इसी दौरान उन्होंने पंजाबी और उर्दू फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने वक्त के तमाम बड़े हीरोज के साथ स्क्रीन शेयर की, जिनमें सुल्तान राही, गुलाम मोहिउद्दीन, नदीम बेग, जावेद शेख और दीगर तमाम बड़े फनकार शामिल हैं। उनकी सबसे कामयाब पंजाबी फिल्म कौडे शाह है, जो कि 1992 में रिलीज हुई थी। फिल्म कौडे शाह में रंगीला मरकजी किरदार में थे, जो कि एक जाली पीर होते हैं। फिल्म में जाली पीरों के कारनामों को बाखूबी तरीके से मजाहिया अंदाज में दिखाया गया। रंगीला ने अपनी तमाम सलाहियतों को बरोकार लाते हुए इस किरदार को बड़े कमाल अंदाज में निभाया था और ये फिल्म
बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। सुनीता खान ने फिल्म में एक CID इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था, जो कि रंगीला की मुरीदनी बनकर जाती है और अपनी बातों से उसके करीब हो जाती है। इसके बाद वो रंगीला के तमाम राज फाश कर देती है। सुनीता खान पर उर्दू और पंजाबी गीत भी पिक्चराइज हुए, जिसमें से फिल्म दोस्ती में उन पर अताउल्ला खान इसा खेलवी का गीत बड़ा मकबूल हुआ था। सुनीता खान के बारे में कहा जाता था कि वो एक ग्लैमरस हीरोइन है। वो हमेशा शॉर्ट ड्रेसेस में नजर आती हैं और अपना फिगर दिखाकर लोगों की तवज्जो हासिल करती हैं। लेकिन सुनीता खान ने इस इल्जाम को रद्द करने के लिए ऐसी फिल्में भी बनाई जिसमें वो मुकम्मल लिबास में थीं और फिर भी वो फिल्में कामयाब रहीं। सुनीता खान एक अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ एक अच्छी रकासा भी थीं और उन पर फिल्माए गए गीत बहुत मकबूल हुआ करते थे। सुनीता खान के बेशुमार चाहने वाले हुआ करते थे जो उनके करीब होना चाहते और उनसे दोस्ती करना चाहते थे। इसी तरह एक गुलकार गुलजार के साथ उनका स्कैंडल बहुत मकबूल हुआ था। हालांकि वो पहले से ही 2 शादियां कर चुके थे, मगर सुनीता खान पर मुकम्मल तौर पर फिदा हो गए थे और उनसे शादी करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। लेकिन सुनीता खान की जानिब से कोई रिस्पॉन्स न दिया गया। सुनीता खान ने फिल्मों के अलावा थिएटर में भी काम किया। उन्होंने मकबूल तरीन पंजाबी प्लेज में परफॉर्मेंस दिखाई। सुनीता खान ने एक ही दिन में 3 शहरों में स्टेज प्ले करके रिकॉर्ड भी कायम किया। सुनीता खान ने 2 से 3 मरतबा इंडस्ट्री छोड़ी क्योंकि वो काम से थक जाती थी, इसलिए वक्फा लेने के लिए कुछ अरसा आराम करती, लेकिन फिर से इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाती। लेकिन एक दहाई पहले उन्होंने दीन की खातिर हमेशा के लिए इस रंगीन दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। दरअसल वो काम करते हुए बेहोश हो गई थी। उस वक्त उनके पास उनका बेटा भी मौजूद था, जिसने अपनी वालिदा को बाहों में थामा हुआ था। सुनीता खान को लगा कि अब उनकी जिंदगी का इख्तिताम हो चला है और नज़ा की घड़ी आ गई है, लेकिन बहरहाल उनकी जिंदगी बच गई। सुनीता खान ने इसके बाद फैसला किया कि अब वो मजीद इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। उन्होंने उसी वक्त तमाम फिल्में कैंसिल कर दी और दीन की सच्ची तालिब बन गई। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री को छोड़े हुए एक दहाई से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और तब से वो दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रही हैं और न सिर्फ खुद दीन के उसूलों पर अमल पैरा हैं, बल्कि एक मुबल्लग भी बन चुकी हैं जो दूसरों को भी दीन की दावत देती हैं। हैरत की बात है कि जब उनका बेटा कम उम्र था तो स्कूल छोड़कर तबलीगी जमात में शामिल हो गया था। जब सुनीता खान को पता चला तो वो मस्जिद गई और वहाँ से अपने बेटे को निकाल कर बहुत मारा, लेकिन फिर सुनीता खान पर ऐसी रहमत हुई कि वो खुद एक मुबल्लग बन गई। लेकिन ये भी हकीकत है कि सुनीता खान के लिए इंडस्ट्री छोड़ना कोई आसान काम न था। उन्होंने जिस शख्स से शादी की थी उसने कुछ सालों बाद ही उन्हें तलाक दे दी। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। सुनीता खान का जरिया रोजगार फिल्म ही हुआ करती थी और इसी से वो अपने बच्चों का पेट पालती, लिहाजा उनके लिए आसान न था कि वो अपनी रोजी पर लात मारते। जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा तो उनके अकाउंट में चंद हजार रुपए थे, लेकिन उन्होंने जिस रास्ते में जदोजहद का फैसला किया था उसी ने उनके लिए वसाइल भी पैदा किए। सुनीता खान ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद बुटीक का काम किया, जिससे उन्हें बहुत मुनाफा हासिल हुआ और इसी से उनका घर का खर्च चल रहा है। सुनीता खान ने अपने फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वो बाकी फनकारों के लिए भी एक मिसाल हैं कि इस फानी दुनिया में असल चीज ईमान ही है और ईमान के बगैर ये जिंदगी नामुकम्मल है। सुनीता खान लाहौर में रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं। वो दीनी मुतालिया में बड़ी गहरी दिलचस्पी रखती हैं और अपना ज्यादातर वक्त इसमें गुजारती हैं। बाकी अदाकाराओं की निस्बत के जिनके पास ढेर सारी दौलत है, सुनीता खान ज्यादा बावकार और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं क्योंकि उनके पास ईमान की दौलत है। एक वक्त था कि नुमाइश ही उनकी कामयाबी थी, लेकिन आज सुनीता खान बापर्दा हैं और इस पर सख्ती से अमल करती हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।